माँ, अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे सब पता है मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाहता है। बेटा, अगर आपको कोई चिड़िया पसंद है तो मुझे बता दो, मैं आपकी शादी उससे करवा दूंगी। मम्मा, आपको पहले बात का कैसे पता चल जाता है? अभी तो मैंने आपसे बात भी नहीं की थी। आप हमेशा मेरी बात कहने से पहले मेरी बात समझ जाती हैं। आपको कैसे पता चला? बेटा, एक माँ अपने बच्चे की हर बात समझ लेती है, चाहे बेटा अपनी जुबान से कुछ कहे या ना कहे। अच्छा, अब जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ। मम्मा, पिंकी है उसका नाम। मम्मा, वो बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद है आपको वो जरूर पसंद आएगी। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा यकीन है। अब मैं जल्दी से आपकी शादी कर दूंगी, ताकि मैं भी अपने घर में रौनक लेकर आऊं। टोनू अपनी माँ के गले लग जाता है। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। ऐसे कुछ दिनों में पिंकी ब्याह कर इस घर में आ जाती है। पिंकी कुछ मॉडर्न ख्यालात की थी। उसे घर के काम करने, खाना पकाना कुछ पसंद ना था। शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद टोनू चीरा उससे कहता है, पिंकी, अब हमारी शादी को गुजरे काफी दिन हो गए हैं। आप मामा का हाथ बटाया करें घर के कामों में। टोनू जी, आपको पता है मैंने तो कभी अपने घर में काम नहीं किया, और ये घर के काम मुझे करने नहीं आते। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनू, ये आप मेरी बहू से कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी बहू के पंखों से मेहंदी भी नहीं उतरी। अगर ये खुद भी काम करना चाहेगी तो मैं उसे अभी काम करने नहीं दूंगी। चलो जल्दी से जा, तैयार हो जा बहू, ये आपको घुमाने बाहर ले जाता है। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं, चलो जल्दी से घुमाने लेकर जाओ। फिर टूनू चिड़िया अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक ना थी। वो अपनी बहू से कहती है, पिंकी बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज हमारे घर में कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि आज खाना आप बना दें। आज टूनी ने पहली बार अपनी बहू को कुछ काम कहा था, इसलिए वो इनकार ना कर सकी। अच्छा सासू माँ, बना देती हूँ। फिर टोनी अपने कमरे में और गुड़िया रसोई में चली जाती है। पिंकी ने अभी थोड़ी ही रोटियां बनाई थी कि उसका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझसे नहीं बनता ये खाना। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फिर पिंकी सब चीजें छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। आपकी माँ ने तो मुझे मुलाजिम ही बना कर रख दिया है, मुझे केटी को रसोई में भेज दिया। मैं तो आराम करने लगी हूँ, और हाँ, अब मुझे कोई लेक्चर मत देना। इससे पहले कि टूनू चिड़िया कुछ कहता, पिंकी चिड़िया अपने बिस्तर पर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया आ जाती है। पिंकी बेटा, आ जाओ, हमारे मेहमान आ गए हैं, आके उनसे मिल लो। हाँ हाँ माँ, आप जाएं। बस इसको अभी भेजता हूँ। आई नहीं पिंकी? हाँ हाँ बहन, आ रही है, खाना बना रही है ना रसोई में, बस इसीलिए देर हो गई। क्या खाना बना रही? फिर पिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे मामा, आप? सासू माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि मामा आ रही है। बेटा, मैंने बताया तो था, हमारे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया रसोई में जाती है और खाना ले आती है। ये लीजिए, गरम गरम खाना खाइए, आपकी बेटी ने अपने हाथों से खास तौर पर आपके लिए बनाया है। अच्छा, पिंकी ने बनाया है? लेकिन पिंकी तो, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम तो पंख चाटते रह जाते हैं। पिंकी ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि वो तो रसोई में सब काम छोड़कर ऐसे ही अपने कमरे में चली गई थी। और फिर टूनी चिड़िया ने खराब तबीयत के साथ सारा खाना बनाया था। फिर पिंकी चिड़िया की माँ चली जाती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी भी आपकी किसी काम में मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपने मेरी माँ के सामने मेरी इज्जत रख ली। बहू, आप इस घर की इज्जत है, और आपकी इज्जत से ही इस घर की इज्जत है।
پھر اس دن کے بعد پنکی چڑیا بھی اپنی ساسو ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر